अस्सलामुअलैकुम। मैं तौफीक अहमद मुस्लिम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक्सेल सीरीज की क्लास चल रही है। आज हम ईएमआई कैलकुलेशन करना सीखेंगे एक्सेल के अंदर। ईएमआई प्रोजेक्ट में अभी हम मोबाइल की ईएमआई कैलकुलेशन करना सीखेंगे। जैसे एक मोबाइल आता है 19,999 रुपये का। ठीक है, अब बात आती है डाउन पेमेंट की। तो डाउन पेमेंट लिया जाता है 30% का। हमने करा ये एक्सेल में कैलकुलेटर ऑन हो गया। 19,999 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 100 एंटर करेंगे। 5,999 रुपये 70 पैसे आया है। तो राउंड फिगर में हम कर लेते हैं यहाँ पर 6,000। ठीक है, मंथ तो 6 मंथ ले लिया और इंटरेस्ट है 0%। अब यहाँ पर हमें ईएमआई कैलकुलेशन करनी है कि पर मंथ हमें कितने पैसे देने होंगे। ईएमआई निकालने के लिए यहाँ पर हमें लगाना होता है पीएमटी फॉर्मूला। जैसे हम टैप करेंगे तो यहाँ पर पीएमटी फॉर्मूला का सिंटैक्स आ जाएगा और इसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो पैरामीटर्स है रेट मीन्स है इंटरेस्ट रेट, एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड यानी पीवी प्रेजेंट वैल्यू, एफवी फ्यूचर वैल्यू। तो अब हम रखते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले रेट है, तो रेट है इंटरेस्ट रेट जो कि B5 सेल में है। ये इंटरेस्ट रेट वार्षिक है और ईएमआई कैलकुलेट करनी है मंथली। तो अब हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 12। इसके बाद पूछ रहा है एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड है ये B4। फिर है पीवी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू है या अमाउंट। तो यहाँ पर हम B2 सेलेक्ट करेंगे, कोमा। इसके बाद फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास अभी। यहाँ पर है डाउन पेमेंट। तो डाउन पे हम करेंगे माइनस फ्यूचर वैल्यू के अंदर। तो माइनस P3 ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर। तो ईएमआई निकल कर आई है 2,333.17 पैसे। अब यहाँ पर एक समस्या आ रही है, माइनस में दिखा रहा है। तो एक्सेल के अंदर कई बार कोई अमाउंट हम सिंबल के साथ में लेते हैं तो ऑलरेडी ये माइनस लगा देता है। तो इस माइनस को हमें हटाना है। तो इसके लिए हम जाएंगे होम टैब के अंदर नंबर ब्लॉक में। नंबर ब्लॉक के अंदर इस बटन पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर ये करेंसी ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही हैं ब्लैक में और माइनस में। तो यहाँ से आप नेगेटिव वैल्यू, रेट का मतलब है नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू जैसे हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये माइनस हट जाएगा। अब इसके बाद ये मुझे 0.17 पैसे इन्हें हमें राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए होम टैब में नंबर ब्लॉक में जाकर डी इंक्रीज डेसिमल पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे कम हो गया। तो ईएमआई निकल कर आई है 2,333 रुपए। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ईएमआई यहाँ पर ठीक निकल रही है नहीं निकल रही। इक्वल टू 19,999 माइनस 6,000। ठीक है, तो कितने बचे 13,999 इक्वल टू 13,000। ठीक है, 999। ठीक है ना, भाग दिया हमने कितने का 6 का। 6 मंथ से हमने इसका भाग दे दिया तो निकल कर ये आ गई यहाँ पर ईएमआई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो ईएमआई है इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो एक्सेल में इस तरह से ईएमआई कैलकुलेशन करते हैं। अब कार लोन हम लेते हैं उसकी ईएमआई किस तरह से कैलकुलेट करते हैं।
यहाँ पर हमने दिए हैं अमाउंट 5 लाख जो है हमने कार लोन लिया और डाउन पेमेंट हमने 50,000 पे की है और यहाँ पर मंथ नहीं है, ईयर है। तो 3 साल का हमारे पास टाइम है और इंटरेस्ट जो है इस पर 5% में। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि EMI पर मंथ की क्या होगी। इक्वल टू PMT फॉर्मूला टैप करेंगे। यहाँ पर ये PMT फॉर्मूला का सिंटेक्स आ गया और इसके पैरामीटर्स वही है। रेट इंटरेस्ट रेट है, NPER मतलब नंबर ऑफ पीरियड, PV प्रेजेंट वैल्यू और FB फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू में हम यहाँ पर डाउन पेमेंट रखेंगे। तो इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट हम लेंगे B5 में। तो B5 में हमारी 5% इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट वार्षिक है और हमें EMI निकालनी है मंथली, तो हम डिवाइडेड कर देंगे इसको 12 से। कोमा NPR मीन से नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड है यहाँ पर B6 मीन्स 3 साल का हमारे पास इसमें टाइम है। तो यहाँ पर हमने ले लिया। अब यहाँ पर मंथ नहीं है, यहाँ पर ये 3 साल है, तो मल्टीप्लाई 12 हम यहाँ पर कर देंगे, कोमा। इसके बाद यहाँ पर हमें रखना है PV मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में हम रखेंगे अमाउंट। तो अमाउंट है B2 सेल्स में, कोमा। फिर फॉर्मूले का लास्ट जो पैरामीटर्स है वो है PV। PV मीन्स फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास है डाउन पे। तो माइनस डाउन पेमेंट हम कर देंगे इसमें। तो डाउन पेमेंट यहाँ पर है B3 सेल्स में। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो 13,695 मंथली EMI कैलकुलेट हुई है 13,695 रुपये। 2-3 क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इस EMI में प्रिंसिपल कितना जा रहा है और उस पर कितना इंटरेस्ट जा रहा है। दूसरा, 5 लाख लोन पे करने के बाद 36 मंथ में टोटल प्रिंसिपल कितना जाएगा और उस पर टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, ये 13,695 ये EMI निकल कर आई है, ये ठीक कैलकुलेशन हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इस जगह। तो यहाँ पर हम करते हैं मंथ प्रिंसिपल इंटरेस्ट EMI। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 ईयर लिया। अब 3 ईयर को हम कन्वर्ट करते हैं मंथ में। तो मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो मंथ निकल कर आते हैं 36। तो यहां पर मैंने 1 टाइप करा। तो यहां पर हमें 1 से लेकर 33 तक मंथ कलेक्ट करने हैं। अब आपको मैन्युअली टाइप नहीं करना है, आप 1 और 2 टाइप करें। इन दोनों को आप इस तरह से सेलेक्ट कर लें और नीचे ड्रैग करते हुए ले जाएं। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेल में मंथ की स्पेलिंग गलत टाइप कर दी है, ये बाद में ठीक करेंगे। अभी फ़िलहाल D कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं और होम में जाकर सेंटर अलाइनमेंट करेंगे। और अब इस पूरे प्रोजेक्ट को 36 सेल तक सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो होम टैब में जाकर ये बॉर्डर अप्लाई कर दी। तो अब पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे ये पता करना है इस EMI के अंदर कितना मेरे पास से मूलधन जा रहा है और कितना इस पर इंटरेस्ट जा रहा है। तो यहाँ पर हम आते हैं E2 सेल के अंदर। तो EMI में से मूलधन निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है इसके अंदर, PPMT। टैप करेंगे तो PPMT फॉर्मूले का यहाँ पर सिंटेक्स आ जाएगा और इसके पैरामीटर्स ये होंगे। रेट, रेट मीन से इंटरेस्ट रेट, पर मीन से यहाँ पर मंथ, NPR नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड 3 साल है। PV फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हमारा अमाउंट है 5 लाख का। PFB फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू में हम डाउन पेमेंट रखेंगे जो कि 50,000 है। तो इस फॉर्मूले को हम निकालते हैं। इस
पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट है 5%, तो सेल सेलेक्ट करेंगे B5 क्योंकि ये वार्षिक है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो हमें EMI मंथली निकालनी है, तो डिवाइड कर देंगे हम 12 से, कोमा। इसके बाद यहाँ पर है तो पर मंथ निकालनी है, तो अभी फिलहाल हमें 1 मंथ की निकालनी है, तो यहाँ पर 1 मंथ हम यहाँ से ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पर MONT कर दिया मैंने, यहाँ पर ये मंथ है, तो मैं फॉर्मूला हल करने के बाद या फॉर्मूला चलाने के बाद मैं इसे सही कर दूंगा। तो अभी तो हम फॉर्मूले पर आते हैं, तो D2 में हमने मंथ रख लिया, ठीक है, पर में। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर पीरियड है यानी समय कितना है, तो समय 30 साल का है, तो यहाँ से B3 सेल में से हमने नंबर ऑफ पीरियड ले लिया क्योंकि यहाँ पर 3 साल है, हमें EMI निकालनी है मंथली, तो मल्टीप्लाई 12 हम यहाँ पर कर देंगे, कोमा। इसके बाद इसके पैरामीटर्स आता है PV मीन्स है फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू है हमारा अमाउंट, तो अमाउंट है 5 लाख जो कि टाइप है B2 सेल में, कोमा। फिर है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में हम डाउन पेमेंट वैल्यू रखेंगे जो कि B3 सेल में है, माइनस हम कर देंगे डाउन पेमेंट है 50,000 और B3 सेल हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर अमाउंट निकल कर आया है यानी 13,665 में से जो मूलधन हमारे पास से जाएगा, 13,695 में से जो हमारे पास से मूलधन जाएगा वो जाएगा 11,611.90 पैसे। अब यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर माइनस बता रहा है, तो हम होम टैब में नंबर ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पर करेंसी के अंदर नेगेटिव हम सेलेक्ट करेंगे नंबर जो रेड में आ रहे हैं, ये वाला भी आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं या ये वाला नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने ओके कर दिया, ये हट गया। अब हमें इसको राउंड फिगर में लेना है, तो होम टैब के अंदर नंबर ब्लॉक के अंदर डी इंक्रीज डेसिमल पे हम क्लिक कर देंगे, तो कुल मिलाकर राउंड फिगर में प्रिंसिपल निकल कर आता है 11,612 रुपए। इसी तरह से अब मुझे 13,695 में से अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं F2 सेल के अंदर इक्वल टू, तो EMI के अंदर से हमें इंटरेस्ट निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं IPMT। ये फॉर्मूले का सिंटैक्स है, इसके अंदर पैरामीटर्स भी हैं, रेट, इंटरेस्ट रेट, पर यहाँ पर मंथ है, NPR नंबर ऑफ पीरियड, PV यानी प्रेजेंट वैल्यू, LB फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पर रेट है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है 5% जो कि है ईयरली, जबकि EMI कैलकुलेशन करना है हमें मंथली, तो इसे डिवाइडेड कर देंगे हम 12 से। पर यहाँ पर आ रहा है पर मीन से पर मंथ, तो मंथ है D2 के अंदर, कोमा। इसके बाद फिर है नंबर ऑफ पीरियड, 3 साल है, तो 3 साल ये रहे B4 सेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 3 साल है तो हमें EMI निकालनी है मंथली, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12, कोमा। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है इसका पैरामीटर PV मीन से प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू है B2 सेल के अंदर 5 लाख, तो ये B2 हमने यहाँ पे ले लिया, कोमा। इसके बाद फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू में हम देंगे डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट है ये माइनस, ठीक है। यहां पर हम ले लेंगे ये B3 सेल में, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। सबसे पहले यहां पर हम इस माइनस को हटाते हैं, तो माइनस के हटाने के लिए होम टैब में जाएंगे, होम टैब में नंबर ब्लॉक में यहाँ पर इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से नेगेटिव वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये जो माइनस का साइन था वो हट गया। अब हम इसको राउंड फिगर में लेते हैं, नंबर ब्लॉक होम टैब के अंदर डी इंक्रीज डेसिमल पे हम क्लिक कर देंगे। 13,650 में से जो मेन प्रिंसिपल है वो जाएगा 11,612 और उस पर इंटरेस्ट लग रहा है 2,83 रुपए। अब हम EMI कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर 13,695 EMI निकल कर आ गए, तो इसका मतलब ये है कि हम EMI कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। इक्वल टू
E2 के अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट हमने सेलेक्ट करा और ये EMI निकल कर आ गया 13,695। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अब हमें हर मंथ कितनी EMI देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं और इसको नीचे तक हम ड्रैग करके ले जाते हैं याद। ये तो एक समस्या आ गई, ठीक है, इसमें ये एरर आ गया। अब ये एरर इसलिए आया है क्योंकि हमें नंबर ऑफ पीरियड को छोड़कर जितनी भी सेल रेफरेंस हमने लिए हैं उनको हमें फ्रीज करना होगा, लॉक लगाना होगा। जब हम इनमें लॉक लगा देंगे तो जो ये एक्सेल एरर बता रहा है वो एरर ये नहीं बताएगा। तो B5 है तो इसमें इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यह हमने सेलेक्ट कर लिया B5 और अब हमें इसको फ्रीज करना है, लॉक लगाना है। तो लॉक लगाने के लिए कीबोर्ड से A4 प्रेस करेंगे, $B$5 ये आ गया यहाँ पर। तो इसका मीन्स ये है कि इसमें ये लॉक लग चुका है। मंथ को हमें छोड़ना है, D2 मंथ है तो इसको हमें छोड़ना है। फिर इसके बाद B4 पे आते हैं, B4 हमने सेलेक्ट करा, B4 से इसमें लॉक लगाते हैं। इसी तरह से B2 हमने सेलेक्ट करा, इसमें भी लॉक लगाते हैं, ठीक है। B3 हमने सेलेक्ट करा, इसमें भी लॉक लगा दें। अब हम इस सेल को 36 मंथ तक ब्रेक कर लेंगे। अब एक्सेल एरर नहीं दिखाएगा, ये देखें। इसी तरह से अब हम इंटरेस्ट निकालते हैं हर मंथ में, हर सेल के अंदर। इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर फिर से आते हैं, मंथ को हम इग्नोर करके सभी सेल के अंदर हमें फ्रीज करना है, लॉक लगाना है। तो ये सेलेक्ट करा हमने, ये सबको हमने लॉक लगा दिया, एंटर करते हैं और 36 मंथ तक हम इसको ब्रेक कर लेते हैं नीचे तक। ये आ गया, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं, नीचे तक EMI हम ले जाते हैं, ये निकल कर आ गए हर मंथ की। अब इसके बाद का क्वेश्चन ये है कि 36 मंथ तक EMI देने के बाद हमारे पास से टोटल मूलधन कितना गया और उस पर टोटल इंटरेस्ट कितना गया और मूलधन और इंटरेस्ट मिलाकर टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमें फॉर्मूला रखना है, इसमें हम सम ब्रैकेट, ठीक है। सभी फॉर्मूले को हम पूरी तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे 36 मंथ तक ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर कर दिया। तो टोटल अमाउंट हमारे पास जा रहा है 4,50,000, ठीक है। 4,50,000 पर टोटल इंटरेस्ट कितना जा रहा है 36 मंथ के बाद। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल इक्वल टू SUN सम टेप। तो पूरे मंथ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं 1 से लेकर 36 तक, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर कर दिया। तो 43,029 ये अमाउंट निकल कर आया। अब यहाँ पर अमाउंट माइनस में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको सेलेक्ट कर लें। होम टैब में आप नंबर ब्लॉक में जाएं, करेंसी सेलेक्ट कर लें और यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आप सेलेक्ट कर लें। रेड में जो नज़र आ रहा है आपको वो नेगेटिव वैल्यू है, ओके कर दें। 36 मंथ EMI पे करने के बाद हमारे पास से टोटल मूलधन जाएगा 4,50,000 और उस पर इंटरेस्ट जाएगा 43,029 रुपये और मूलधन और इंटरेस्ट मिलाकर टोटल रकम हमारे पास से जाएगी 4,93,028 रुपये 53 पैसे। तो आज की क्लास में हमने EMI कैलकुलेशन करना सीखा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट्स करें। आज की क्लास में इतना ही। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।